बौद्ध धर्म के अनुयायी और इस संस्था के और अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्ध संघ है उसके अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए। आप सबकी उपस्थिति ही अपने आप में ये दर्शाती है। इसके लिए हम लोग जोरदार तालियों से अभिनंदन करें अपने प्रताप सिंह साहब का। हमारे बगल में जो क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय है वहां भी आपने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के रूप में यहाँ पर कार्य किया। आपकी उस उपस्थिति पासपोर्ट परिवार के लिए और इस पासपोर्ट परिवार से संबंधित हमारे आरपी ठाकुर जी ने आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, देखकर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। जोरदार तालियों से अपने इस गणमान्य का हम अभिनंदन करें। फटाफट जल्दी से सबमिट कर दीजिए आप लोग प्लीज। धन्यवाद। जो हमारा आज का लोकार्पण कार्यक्रम है वो हमारे मुख्य अतिथि के आने तक स्थगित है। उसके बाद पहला लोकार्पण होगा, फिर उस पर परिचर्चा होगी। दोस्तों से बच्चों, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर गिरीश कुमार वर्मा जी को, वो आए और कविता पाठ अपना हमारे बीच वो रखें। मैं पुनः उनसे कर्तव्य के साथ आने का इंतज़ार है और फिलिंग द गैप। कभी कभी सवाल आता है कि गैप भर दीजिए, कोई वाक्य लिखा जाता है और उसमें गैप के लिए सवाल आता है, तो मैं फिलिंग द गैप कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों के लिए ही एक रचना है, बड़ों के लिए भी उपयोगी है। खासतौर से उस समय जब बच्चे किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो निराशा उनको घेर लेती है और निराशा घेरने पर वो छटपटाते हैं। तो कभी एक इम्तहान में फेल हो जाएं तो जीवन के इम्तिहान में नहीं निराश न हो। बड़ों के लिए भी ये रचना उपयोगी है जितनी बच्चों के लिए। रचना है, शीर्षक है वर्तमान को अभी संवारिए। वर्तमान को अभी संवारिए। 3 काल हैं। वर्तमान काल वर्तमान में है, भूतकाल जो बीता हुआ है और भविष्य काल जो कल आएगा। तो वर्तमान को संवारिए रचना प्रस्तुत है। भूतकाल तो गया निकल, क्या है यदि भविष्य हो सफल। भूतकाल तो गया निकल, क्या है यदि भविष्य हो सफल। तो न व्यर्थ सोचिए विचारिए, वर्तमान को अभी संवारिए। वर्तमान को अभी संवारिए, वर्तमान को अभी संवारिए। भूतकाल तो गया निकल, क्या है यदि भविष्य हो सफल। तो न व्यर्थ सोचिए विचारिए, वर्तमान को अभी संवारिए। वर्तमान को अभी संवारिए। प्रोत्साहन कर रहा हूँ बच्चों को कि कीचमय जमीन में
कमल हुए, कीच में जमीन में कमल हुए, शक्तिहीन हाथ भी सबल हुए। कीच में जमीन में कमल हुए, शक्तिहीन हाथ भी सबल हुए। मत निराश हो अगर कभी किसी इम्तहान में नहीं सफल हुए। मत निराश हो अगर कभी किसी इम्तहान में नहीं सफल हुए। मंजिलें स्वयं समीप आएंगी, मंजिलें स्वयं समीप आएंगी, मंजिलें स्वयं समीप आएंगी। गलतियां अतीत की सुधारिए, वर्तमान को अभी संवारिए, वर्तमान को अभी संवारिए, वर्तमान को अभी संवारिए। एक निवेदन करना चाहता हूँ। हम लोगों ने परिवारों में सत्यनारायण की कथा होती है। जब पंडित जी कहते हैं स्वाहा, तो हवन सामग्री डाली जाती है, लोग कहते हैं स्वाहा। कवि सम्मेलन जहाँ कविता अच्छी लगती है वहाँ स्वाहा तो नहीं कहा जाता, ताली बजा देते हैं या वाह वाह कह देते हैं। तो जहाँ अच्छा लगे वहाँ ऐसा कर सकते हैं। अभी अनेक कवि पढ़ेंगे, मैं तो अभी ज्ञान भर रहा हूँ। अगला चरण है कि फर्ज वह समझ कर गया अदा। कई लोग जो सफल हुए हैं उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा में, लोक सेवा में, अनेक क्षेत्रों में समर्पित किया है। उनको याद करते हुए ये चरण दे रहा हूँ कि फर्ज वह समझ कर गया अदा, कर्ज से कदापि वह नहीं लदा। फर्ज वह समझ कर गया अदा, कर्ज से कदापि वह नहीं लदा। भूमि पर न भार वह सदी रहा, भूमि पर न भार वह कभी रहा। कर्म वीर जो बना रहा सदा, इसलिए थके चरण पसार लो, इसलिए थके चरण पसार लो। जब थक जाएं तो सुस्ता ले, इसका कहने का मतलब है। इसलिए थके चरण पसार लो, किंतु कर कहीं नहीं पसारिए। वर्तमान को अभी संवारिए, भूतकाल तो गया निकल। क्या है यदि भविष्य हो सफल, तो न व्यर्थ सोचिए विचारिए। वर्तमान को अभी संवारिए, वर्तमान को अभी संवारिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं जब नदी रुकेगी तो हम पार जाएंगे। ना नदी रुकती है ना पार जाते हैं। नदी के पार जाने के लिए युक्ति यानी कि उपाय सोचना पड़ता है। और गीत का अंतिम चरण आप तक समर्पित कर रहा हूँ, आप तक भेज रहा हूँ। स्वीकारें कि कर्महीन लक्ष्य को न पा सके, दीनता कभी न वो मिटा सके। कर्महीन लक्ष्य को न पा सके, दीनता कभी न वो मिटा सके। इंतजार है जिन्हें नदी रुके, इंतजार है जिन्हें नदी रुके। व्यक्ति वो कभी न पार जा सके। जरूर आएगा, अंतिम वाक्य दे रहा हूँ। तैरना तुम्हें जरूर आएगा, तैरना तुम्हें जरूर आएगा, तैरना तुम्हें जरूर आएगा। नीर में शरीर तो उतारिए, वर्तमान को अभी संवारिए। भूतकाल तो गया निकल, क्या है यदि भविष्य हो सफल, तो न व्यर्थ सोचिए विचारिए। वर्तमान को अभी संवारिए। मैं जो अनुभव करता है वो किताबों में दर्ज करता है। तो मेरी रचना, एक जो रचना पढ़ने जा रहा हूँ, इसका शीर्षक है मेरे गीत बही खाते हैं। बही खाते का मतलब जो मैंने जीवन में अनुभव किया
सुख दुख, उसका एक छोटा सा लेखा जोखा इस गीत में है। मेरे गीत, मेरे आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री रामचंद्र प्रधान जी, MLC उत्तर प्रदेश विधानसभा, माइक संभाले। जी धन्यवाद डंडा जी। हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री रामचंद्र सिंह प्रधान जी, MLC, स्वागत करें। मैं ये भी मैं प्रतीक्षा में थे। जो सार और सारत्व है, जो भाव है, वो हमारे आरपी ठाकुर, उसका हम सबसे पहले बिना किसी रुकावट के हम सभी से यह आग्रह करेंगे कि किताब हाथ में ले लें, उसका विमोचन सबने पहले की है, जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसका लोकार्पण सबने पहले की है। हमारे पी ठाकुर साहब हमारे मुख्य अतिथि रामचंद्र सिंह प्रधान जी का स्वागत और उनका अभिनंदन कर रहे हैं कि सभी जो है लोकार्पित किताब जो है वो हाथों में ले लें, और सभी आग्रह है कि वो इस क्षण को अपने कैमरे में कैद करें। बैठिए साहब, बैठिए। मिलन जी से मेरा आग्रह है कि वो हरिलाल, सॉरी, मिलन जी हमारे बीच हैं। वो उनको कई इस देश में बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मिलन जी हमारे बीच हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो हमारे आज की प्रज्ञांजलि काव्यकुंज जो ग्रंथ है उस पर वो बोलेंगे। उससे पूर्व मेरा उनसे आग्रह है कि आप रामाश्रय पी ठाकुर जी पर उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए हमारे बीच अपनी बात रखेंगे। आप जोरदार तालियों से मिलन जी का स्वागत करें। समादरणीय श्री प्रताप सिंह जी, माननीय श्री रामचंद्र सिंह प्रधान जी, आदरणीय गणेश शर्मा विशिष्ट अतिथि जी, और आज के नायक श्री RP ठाकुर निकुंज जी, विनेश ठाकुर जी, श्री भानु प्रताप सिंह जी, और देश में प्रसिद्ध साहित्यविद, लेखक, कवि आदरणीय डॉक्टर सुरेश उजाला जी जो संचालन कर रहे हैं, और संजय वर्मा जी। आज बड़े गर्व का विषय है कि हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। एक पुस्तक आदरणीय